डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कल बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया। मैंने पूछा था दुनिया की पहली कंपनी कौन है, तो पहली कंपनी है सऊदी अरामको। अमेरिका की अगर पूछी जाए तब अमेरिका की आप बताएंगे एप्पल पहली कंपनी बनी है। ठीक है, एप्पल दुनिया की दूसरी और अमेरिका की पहली कंपनी बनी है $2 ट्रिलियन की मार्केट कैप को क्रॉस करने वाला। अच्छा, कुछ लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज भी किए थे आंसर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों $2 ट्रिलियन नहीं, ये $200 बिलियन यानी $200 अरब का मार्केट कैप क्रॉस की है। तो अभी 10 गुना ये पीछे है। ओके, अगला दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हुबली रेलवे स्टेशन है। इसको सभी ने करेक्ट किया था। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, US ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो US ओपन के महिला एकल का खिताब दोस्तों जीत लिया है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ये जापान की हैं और दूसरी बार जीत चुकी हैं। ठीक है, पिछले 3 वर्षों में 2 बार ये जीत चुकी हैं। US ओपन 2020 का खिताब इस बार जीत लिया है इन्होंने। ठीक है, इनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने US ओपन ही जीता था, वो जीता था 2018 में। फिर 2019 में यानी पिछली साल इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और अब जीता इन्होंने एक बार फिर से US ओपन 2020 का। क्लियर है। नाओमी ओसाका ने किसे हरा करके जीता है, नाओमी ओसाका ने विक्टोरिया अजरेंका को हराया है। अब देखिए, विक्टोरिया अजरेंका जो है दोस्तों ये बेलारूस की हैं। ठीक है, विक्टोरिया अजरेंका ये बेलारूस की हैं, नाओमी ओसाका हैं जापान की। इतना क्लियर है। अब देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं टेनिस के। एक होता है सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है दोस्तों विंबलडन ओपन और लास्ट में वर्ष के अंत में होता है US ओपन। यानी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और प्रत्येक वर्ष इसी सीरियल में होते हैं, जैसा सीरियल मैंने आपको बताया। अब एक और जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से कोर्ट पर यानी किस प्रकार के मैदान पर, टेनिस का जो मैदान होता है उसे कोर्ट बोला जाता है, तो कौन से प्रकार के कोर्ट पर कौन सा गेम खेला जाता है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और वहीं फ्रेंच ओपन दोस्तों ये क्ले कोर्ट पर यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है और जो विंबलडन ओपन होता है वो ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, हरी घास के मैदान पर खेला जाता है और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन ही है। इन सब पर पिछली बार क्योंकि 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे और 4 पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी और इस बार केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, उसके बाद अब लास्ट वाला हुआ। ये बीच के दोनों दोस्तों कोविड-19 के चलते नहीं हो पाए इस बार। अच्छा, अब देखिए एक सिमिलर पॉइंट आपको क्या मिल रहा है। नाओमी ओसाका ने दोस्तों सबसे पहले US ओपन जीता, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और उसके बाद फिर से US ओपन जीता। और मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन ये रबर या हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि नाओमी ओसाका हार्ड कोर्ट पर अच्छा प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया विमेंस सिंगल। मेंस सिंगल को कौन जीता, तो दोस्तों अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के 3 बजे, 3-3:30 बज रहे हैं और अभी भी मैच चल रहा है। मैच अभी भी लाइव है वहाँ पर और जो भी विनर होता है दोस्तों कल की वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की। तो अभी हाल ही में स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया है दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने लॉन्च किया स्मार्ट राशन कार्ड योजना। इसके तहत क्या होगा, अब इसके तहत दोस्तों पंजाब में किसी भी राशन डिपो जो होगा जहां पर राशन लिए जाते हैं वहां से कोई भी व्यक्ति अनाज ले सकता है। ठीक है, एक स्मार्ट राशन कार्ड बना दिया जाएगा और उसके थ्रू वो पंजाब में कहीं से भी कहीं पर भी राशन डिपो जो होगा वहां से राशन ले सकता है। ठीक है, ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सेवा के तहत ही लागू किया गया है। अब इस योजना का लाभ पंजाब में 1.41 करोड़ लोग उठा पाएंगे। 1.41 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। पंजाब आया है, पंजाब से रिलेटेड 1-2 और क्वेश्चंस आए थे पिछले दिनों में। एक तो आया था दोस्तों पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। इसके तहत क्या था, सरकारी स्कूलों के जो क्लास 12 के स्टूडेंट थे उनको दोस्तों स्मार्टफोन दिया जा रहा है, नवंबर तक दिया जाएगा। इसके साथ ही अभी पंजाब के ही जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम शुरू किया है, इसे भी आपको याद रखना है।
पंजाब देख लीजिए मैप में, ये रहा। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हैं यहाँ की चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर जी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। अच्छा दोस्तों, बिहार का मैंने बताना भूल गया मैं, बिहार में पटना हाईकोर्ट है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल, याद रखिएगा उनका भी नाम, अभी बिहार आया था उसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पेट्रोलियम से संबंधित 3 परियोजनाएं लॉन्च की? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों बिहार में पेट्रोलियम से संबंधित 3 परियोजनाएं लॉन्च की हैं। 3 प्रोजेक्ट पेट्रोलियम से संबंधित लॉन्च किया है बिहार में। इसे बिहार का चुनावी सौगात ही समझिए आप लोग। बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और वहाँ पर अब 3 पेट्रोलियम से संबंधित परियोजनाएं प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया है। कौन कौन सी? एक तो है दोस्तों IOCL की दुर्गापुर से बंका में पेट्रोलियम पाइपलाइन, ठीक है, दुर्गापुर टू बंका पेट्रोलियम पाइपलाइन। ये 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है पेट्रोलियम की, ठीक है, IOCL की है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो दोस्तों IOCL की बंका में ही एक LPG बॉटलिंग प्लांट, ठीक है, LPG बॉटलिंग प्लांट है। 131 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। LPG बॉटलिंग प्लांट क्या होता है? ये दोस्तों जो सिलेंडर बनते हैं ना, LPG के बॉटल जो बनते हैं उसे सिलेंडर जिसको हम लोग कहते हैं उसी को कहा जाता है। जहाँ पर बनते हैं वो बॉटलिंग प्लांट हुआ, ठीक है, LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो चंपारण में, बिहार के चंपारण के हरसिद्ध में LPG का बॉटलिंग प्लांट, ये भी 136 करोड़ की परियोजना है। क्लियर बिल्कुल। चलिए बिहार आया है, बिहार के बारे में जानिए। ये रहा उत्तर प्रदेश के साइड में बिहार, बिहार की राजधानी पटना। नीतीश कुमार जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर दोस्तों ये शेयर करता है झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से। क्लियर है। अगला है US ओपन 2020 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है दोस्तों M पैविक और B सुआरोस ने। इन दोनों की जोड़ी ने जीत लिया है पुरुष युगल का मेंस डबल्स का खिताब US ओपन 2020 में। किसे हरा करके? एन मैक्टिक और W कुलहॉफ को हरा करके। अब देखिए दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा, US ओपन जो है ये ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम जो होता है टेनिस का टूर्नामेंट, ये 5 प्रकार के इवेंट्स का एक गेम होता है, ठीक है। इसमें 5 प्रकार के इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेंस सिंगल, एक होता है मेंस डबल्स, एक होता है विमेंस सिंगल, और एक होता है विमेंस डबल्स, और एक होता है मिक्स डबल्स। तो ये 5 होते हैं इसमें इवेंट्स। अब देखिए एक और जो इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस बार मिक्स डबल्स दोस्तों नहीं खेला गया। मिक्स डबल्स नहीं खेला गया। क्यों नहीं खेला गया? कोविड-19 के चलते हेल्थ और सेफ्टी को देखते हुए मिक्स डबल्स नहीं खेला गया। तो मेंस सिंगल, मेंस डबल्स, विमेंस सिंगल, विमेंस डबल्स को समझाने की जरूरत है नहीं कि इसमें कौन कौन खेलते हैं। मिक्स डबल्स जो होता है उसमें दोस्तों एक विमेन होता है और एक मेन होता है, तो दोनों का मिक्स होता है, इस वजह से मिक्स डबल्स इसे कहा जाता है, जो कि इस बार नहीं खेला गया 2020 में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब ये मेंस डबल्स भी जान लिए हम लोग, विमेंस सिंगल भी जान लिए, विमेंस डबल्स जानिए। विमेंस डबल्स जो आपको C ऑप्शन में दिख रही हैं, एल सीजमुंड और वी जोएर्ना रेवा, इनकी जोड़ी ने जीता है विमेंस डबल्स का खिताब। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेंस सिंगल का अभी गेम चल रहा है, फाइनल मैच वहाँ पर चल रहा है। जैसे ही कोई विनर होता है मैं आपको कल की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो बाकी के सभी के नाम आपको पता चल गए हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड अगर और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप लोग ऐप में जाइएगा और पिछले साल की वीडियोज़ को देख लीजिएगा सर्च करके, और हो सकता है इस साल की भी वीडियोज़ इस पर मैं बना दूँ, और जिसमें जो आसपास के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कवर करा दिया जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब एक ज़रूरी सूचना, पिछली बार क्योंकि सरप्राइज टेस्ट आपका लिया गया था तो आप लोगों ने कहा था, आप लोगों में कुछ लोगों ने, कि मुझे मौका नहीं मिल पाया पढ़ाई करने का, तो इस बार पूरा मौका दिया जा रहा है। आने वाली 16 तारीख को दोस्तों जो लास्ट 1 ईयर का क्विज महासंग्राम है, इसका पार्ट 2 आ रहा है, बिल्कुल फ्री होगा इस बार। ये पार्ट 2 16 तारीख को आएगा। आप इस बार मत कीजिएगा, कहिएगा कि आपको टाइम नहीं मिल पाया। तैयार करना आज से ही शुरू कर दीजिए आप लोग। महासंग्राम क्विज इसका पार्ट 2 16 तारीख को आ रहा है, और इसमें आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है इस बार। पहला पार्ट अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो जाइए MZT ऐप में, वहाँ पर मॉक टेस्ट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ से आप लोग ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। मॉक टेस्ट सेक्शन में है, महासंग्राम नाम से है क्विज।
सीरीज में आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर होता है, वो भी मिक्स्ड, कहीं से भी किसी भी प्रकार से सीरियल वाइज बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से केयरफुली सॉल्व करना होगा, अपना एग्जाम समझ के सॉल्व करना होगा। बिल्कुल फ्री रहेगा इस बार, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आप लोग शेयर करते हो नहीं एप्लीकेशन, तो आपको वहाँ पर कॉइन्स करने का कोई फायदा है नहीं, सब लोग उसको परचेज करने लग जाते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से आपके लिए वो बिल्कुल फ्री किया जाएगा। फिर भी आप लोग कोशिश किया करो दोस्तों, एप्लीकेशन को शेयर वेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। ई बुक्स वगैरह भी आपको कॉइन्स मिल जाएगी, तो फ्री में आप लोग ले सकोगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट, किस कंपनी ने 2021 तक 10 लाख छात्रों को एआई पर कौशल प्रदान करने के लिए पहल शुरू किया? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ये 2021 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कौशल प्रदान यानी स्किल प्रदान करने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए स्टूडेंट्स को एक पहल शुरू करेगी। इस पहल का, इस इनिशिएटिव का नाम क्या होगा? एआई क्लासरूम सीरीज। क्या? एआई क्लासरूम सीरीज होगा इस पहल का नाम, इस इनिशिएटिव का नाम। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से बनता है, इसके लिए इसने नेस्कॉम के साथ समझौता किया है। किसके साथ? नेस्कॉम के साथ समझौता किया है। नेस्कॉम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो इसके साथ समझौता करके माइक्रोसॉफ्ट ने एक पहल लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि 3 मॉड्यूल पर बेस्ड होगा। इस मॉड्यूल में पहला होगा लाइव डेमो, दूसरा होगा हैंड्स ऑन वर्कशॉप, यानी कि पहले लाइव डेमो दिखाया जाएगा, फिर हैंड्स ऑन वर्कशॉप कराया जाएगा, और तीसरा जो मॉड्यूल होगा वो होगा असाइनमेंट का, यानी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ट्रेंड किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप सभी को पता है, 1975 में हुई थी इसकी स्थापना। बिल्लू भाई बिल गेट्स हैं इसके संस्थापक, और इसके वर्तमान में सीईओ हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता? तो दोस्तों द डिसाइपल एक मराठी फिल्म है, इसने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीत लिया है। अभी हाल ही में वेनिस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, इसका 77वां संस्करण था। ठीक है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 77वां संस्करण था, और 19 साल बाद ऐसा हुआ जब किसी भारतीय फिल्म को इसमें एंट्री मिली थी, और द डिसाइपल फिल्म ने जीत लिया बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड। ठीक है। अच्छा, इस अवार्ड का पूरा नाम कुछ और है। इस अवार्ड का पूरा नाम है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। क्या नाम है? द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। इसे दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है FIPRESCI, लेकिन आपको क्या याद रखना है? द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, या फिर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड ही कह देंगे, तब भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप ये ध्यान रखिए 19 साल बाद जब ये आई है, मैंने अभी आपको बताया, तो 19 साल पहले कौन सी फिल्म थी जो इसमें नॉमिनेट की गई थी या एंट्री मिली थी? तो इससे पहले थी दोस्तों मीरा नायर की मानसून वेडिंग। तो मानसून वेडिंग को 2001 में एंट्री मिली थी वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, और अब 19 वर्षों के बाद द डिसाइपल को एंट्री मिली है। इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं दोस्तों चैतन्य ताम्हड़े। कौन है? चैतन्य ताम्हड़े। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फिल्म मराठी लैंग्वेज में है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए किस सेलिब्रिटी को एडवोकेट चुना? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनिसेफ ने अपने फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन के लिए आयुष्मान खुराना को एडवोकेट चुना है। तो अब आयुष्मान खुराना जो हैं वो यूनिसेफ के फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन को प्रमोट करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये यूनिसेफ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के लिए, यानी केवल ये इंडिया में प्रमोट करेंगे। अगर बात किया जाए ग्लोबल एडवोकेट कौन बनाए गए हैं, तो ग्लोबल एडवोकेट हैं दोस्तों डेविड बैकहम। कौन? डेविड बैकहम, जाने माने पूर्व स्टार फुटबॉलर रह चुके हैं। तो इनको ग्लोबल लेवल के लिए इस कैंपेन का, यानी फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन का बनाया गया है एडवोकेट। क्लियर? काम क्या होगा इन लोगों का? काम ये होगा कि बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का सपोर्ट करना, प्रमोशन करना, लोगों को अवेयर करना। क्लियर? यूनिसेफ आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिसेफ दोस्तों एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों पर काम करता है। ठीक है, बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड वगैरह इकट्ठा करने के लिए ये काम करता है, बच्चों के विकास के लिए, उनसे जरूरी जो मुद्दे होते हैं उस पर। इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। न्यूयॉर्क सिटी में इसका है हेडक्वार्टर, और हेनरिटा एच फोरे यहाँ के हैं करंट टाइम पर हेड। क्लियर है? अगला है, हाल ही में किसने वैश्विक ट्रांस फैट उन्मूलन पर काउंटडाउन टू 2023 जारी किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो रिपोर्ट है दोस्तों ग्लोबल ट्रांस फैट उन्मूलन पर। यह रिपोर्ट काउंटडाउन टू 2023 है।
इस रिपोर्ट का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है काउंट डाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020। अब समझिए इसको डिटेल में। सबसे पहले ट्रांस फैट, ये जो वर्ड है इसको पकड़ते हैं। ये वर्ड है क्या, इसका क्या मतलब होता है? ट्रांस फैट का मतलब होता है दोस्तों असंतृप्त वसा। ये जो खाने वाले तेल होते हैं इनमें पाया जाता है असंतृप्त वसा यानी ट्रांस फैट। इससे क्या होता है, अगर इसका ज़्यादा कोई सेवन करता है और लगातार सेवन करता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है दोस्तों। हार्ट अटैक वगैरह तक की समस्याएं लगातार बढ़ने लगती हैं। हार्ट अटैक के चांसेस 28% बढ़ जाते हैं इसको खाने से। इसी वजह से इसको धीमा जहर भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग सुनते भी होंगे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है ये इसी के कारण बढ़ता है। और प्रत्येक वर्ष भारत में अगर बात की जाए तो 60 से 75 हज़ार तक के लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, 60,000 से 75,000 लोगों की मौत भारत में प्रत्येक वर्ष होती है इसी वजह से, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने से। तो WHO ने क्या किया, इसी पर एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट को समझिए। इस रिपोर्ट में WHO ने ये बताया कि 2023 तक कैसे भी करके सभी देशों की सरकारों को चाहिए ये कि इसका औद्योगिक रूप से जो उत्पादन हो रहा है, इस प्रकार के जो ट्रांस फैट्स हैं इनको समाप्त करने की दिशा में वो काम करें। तो इसके लिए सलाह दिया है WHO ने। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। WHO के बारे में बात करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को ही इसकी स्थापना, और इसके करंट टाइम पर जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस अधनोम जी। हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और अभी प्रीति सूदन जी का नाम आया था। प्रीति सूदन को WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। शुरुआत करते हैं हिंदी दिवस से। हिंदी दिवस दोस्तों ये भारत में मनाया जाता है। केवल भारत की राजभाषा है हिंदी, और ये जब राजभाषा बनी थी यानी 14 सितंबर का ही दिन था, 1949 थी तारीख। तो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को जोड़ा गया था। इस वजह से हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 14 सितंबर को। लेकिन शुरुआत कब से हुई, यानी मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो मनाया जाना शुरू हुआ दोस्तों 1952 से। ठीक है, 1952 से मनाया जाना शुरू हुआ हिंदी दिवस। अब आ जाते हैं विश्व हिंदी दिवस पर। विश्व हिंदी दिवस जो है दोस्तों वो 10 जनवरी को मनाई जाती है। अब 10 जनवरी डेट क्यों मनाई जाती है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था एक पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। भारत के नागपुर में, नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, यही वजह थी कि 10 जनवरी डेट पड़ी। अब मनाया जाना लेकिन कब से शुरू हुआ? तो मनाया जाना शुरू हुआ ये 2006 से। ठीक है, 2006 में मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की थी इसकी। तो 2006 के बाद से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। लेकिन आज वाला जो है वो है केवल और केवल हिंदी दिवस। ओके, अब देखिए हिंदी जो भाषा है दोस्तों दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे पहले अंग्रेजी, इसके बाद मंदारिन, और अब आ गई है हिंदी। पहले चौथे नंबर पर थी लेकिन स्पेनिश को इसने पीछे कर दिया। ठीक है, तो अब हिंदी लैंग्वेज जो है वो तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश में बने कितने PM आवासों का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों 1.75 लाख PM आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बनाए गए आवास हैं उनका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 12,000 गाँवों में ये बनाए गए हैं। 1.75 लाख आवास, इनका लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये PM आवास योजना के तहत है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस योजना को समझिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन मकसद यही है दोस्तों कि सस्ते और कम दामों पर आवास मुहैया कराना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में। ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन पक्के घरों का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो ये है इसका लक्ष्य और यही है योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आई है वीडियो और आप लोग करोगे लाइक। वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। आप लोग आजकल शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो वीडियो को आप लोग शेयर करके थोड़ा सा हमारा भी हेल्प कर सकते हो। सब्सक्राइब भी दोस्तों करके रखो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 दिनों का मौका है पिछले 1 साल का करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से
आप लोग तैयार कर लीजिए। 16 तारीख को महासंग्राम क्विज एक बार फिर से आ रहा है, पार्ट 2 इसका। पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया है, जाइए MGT ऐप ओपन कीजिए, मॉक टेस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ से आप लोग क्विज सॉल्व कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया? अगला, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब उन लोगों के नाम जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे, उनके नाम राहुल कुमार, रेखा बुनकर, श्यामशेर कुमार, शुभम यादव, रौनक राज, नेहा जायसवाल, श्रेया गुप्ता, अमित चौधरी, राहुल यादव, पराग और चौरसिया। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया। आप लोग भी ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।